फाइनली गाइज निफ्टी ने 22,000 का लेवल टच नहीं किया, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 22,000 को ब्रेकआउट देके एक नया हाई जरूर क्रिएट करेगी। ये मैं नहीं, निफ्टी का चार्ट हमें बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टेक्निकली एनालाइज करते हुए ये समझेंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सेकंड, हम समझेंगे कि जो हमारा ऑल ओवर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, इस बढ़ती मार्केट में उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। तो जैसा कि गाइस आप सभी जानते होंगे, निफ्टी ने 18,800 से एक शार्प रैली हमें दिखाई है और राइट नाउ निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 21,731 पर क्लोज हुआ है। तो ये काफी वाइडर रेंज में निफ्टी ने रैली दिखाई, काफी अग्रेशन रेंज में निफ्टी ने ये पर्टिकुलर रैली दिखाई और इस रैली के दौरान निफ्टी के अंदर हाई राइज सीरीज लगी। बेसिकली गाइस हाई राइज सीरीज वह सीरीज होती है जो एक बुल ट्रेंड को इंडिकेट करती है एज पर द डाउ थ्योरी। जब भी मार्केट के अंदर हाई राइज सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड कंसीडर करता है। बताना चाहूंगा ये पर्टिकुलर सीरीज तब फेल होती है जब प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस केस में निफ्टी का जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है वो 21,050 का है। तो बेसिकली जब तक निफ्टी 21,050 के ऊपर है तब तक हम ये बोल सकते हैं निफ्टी एक सेफ जोन के अंदर है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 22,000 और 22,500 इजिली देखने को मिल सकता है एज पर द डाउ थ्योरी। तो अगर आप निफ्टी के अंदर लॉन्ग बैट खेलना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करके चलिए या फिर लॉन्ग टर्म का कॉल ऑप्शन ऐड कर सकते हो। डेफिनेटली आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफी ह्यूज प्रॉफिट मिलने वाला है। बात करें यहाँ पर आपका जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है उसमें किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, तो आपको जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर आपकी जो कंपनीज है जो बेसिकली वहां पर लॉस मेकिंग कंपनीज है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, इस बढ़ती रैली के साथ उनका पर्टिकुलर कंपनीज में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो आप उन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर थोड़ा और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि जो आपकी एवरेज कॉस्टिंग थोड़ी डाउन आ जाए और जो पर्टिकुलर शेयर ऑलरेडी रैली के ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अपने प्रॉफिट को ट्रायल करते हुए चलिए। डेफिनेटली आपको वर्थ मिलेगा इस पर्टिकुलर रैली को एंजॉय करने का। चलिए, ये तो बात हुई बेसिकली निफ्टी के लॉन्ग टर्म की डिसीजन मेकिंग की एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। बेसिकली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडर्स की, जो बेसिकली डेली बेसिस पर मार्केट के अंदर लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं एंड देन अपना प्रॉफिट निकालता है। तो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर हम बात करेंगे, निफ्टी का जो शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा कि गाइज आप सभी जानते होंगे, आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो कंप्लीटली इंडिसाइजनेस को इंडिकेट करती है। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस डोजी के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करता है जो कि 21,814 का है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देता है, सपोज कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होकर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, तो इस दौरान आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट सीधा आपको 22,071 का लेके चलना है, क्योंकि एज पर द ऑप्शन चेन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी के लिए वो सीधा यहाँ पर 22,100 का हमें दिख रहा है। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो इस पर्टिकुलर डोजी कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो 21,645 का रहेगा, जो कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह वर्कआउट करेगा। बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जो कि 21,494 का हमारा क्रूशियल सेकंड सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सपोज कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो आपको उस टाइम पर मार्केट को पेशेंसली ट्रैक करना है और देखना है जो लेवल्स मैंने आपको बताया डाउन साइड में सपोर्ट आपको जो बताई है, अगर मार्केट उन सपोर्ट के पास आता है और वहां से कंसोलिडेट होकर हायर वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जाता है तो तुरंत आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट सीधा आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि 21,814 का रहने वाला है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो सीधा सेकंड रेजिस्टेंस के लिए टारगेट ट्रायल करना है जो कि 22,071 का रहने वाला है। तो इस तरीके से गाइस बेसिकली आप निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेड लेके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से अपना डिसीजन लेना है मंडे ट्रेडिंग सेशन में।
तो बेसिकली गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने डिस्प्ले पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। तो एज यू नो दैट बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, लेकिन देखना ये है कि बैंक निफ्टी इस ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करे। बेसिकली कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया था जो कि 48,024 का था, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट दिया था। और लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में सेम लेवल को रीटेस्ट किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन देखना यही है अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में भी ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है तो आज की कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो अपने आप में क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेगा जो कि 48,443 का है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देता है तो तुरंत आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो एंट्री लेवल से एक्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। टारगेट आपको यहाँ पे सीधा 49,000 का लेके चलना है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी एक बार इस पर्टिकुलर लेवल से निकला, इस पर्टिकुलर हाई से निकला, तो सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए 49,000 का होने वाला है एज पर द ऑप्शन चार्ट। तो यही देखना है, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देता है तो काफी वाइडर रेंज अपने को मिल जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन उन्हीं लोगों का बनेगा जिन लोगों के पास पेशेंस होगा। तो पेशेंसली मार्केट को ट्रैक कीजिए, लेवल्स का ब्रेकआउट होने दीजिए, देन तभी ट्रेड लीजिए कंफर्मेशन के साथ, डेफिनेटली पैसा बनेगा। अगर गाइस आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर आपके कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।